एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक का जो क्वेश्चन है वो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं एंड उसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक। डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन को आपको समझने के लिए या उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज है उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसमें जो है हमारा डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन होता है एंड उसके बाद हम उस पर जो है डिफ्रेंसिएशन करते हैं जो हमारे फॉलोइंग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ जो वैल्यू होगा वही यहाँ होना चाहिए एंड साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो हमारा वैल्यू आता है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, दोनों के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा और 1/0 एक अनडिफाइंड टर्म है। वहीं अगर cos इनवर्स x का देखें तो आएगा -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका x भी -1 से 1 के बीच में होगा। हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो x यहाँ होगा वो x यहाँ होगा, वही x यहाँ लिखना है। यहाँ जो x होगा वो -∞ से ∞ के बीच में हो सकता है, x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर वैलिड है। जो चौथा फॉर्मूला है वो हमारा है cot इनवर्स x, जिसमें x का dx के रिस्पेक्ट में होगा तो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x यहाँ जो होगा वही x यहाँ होगा, वही x वैल्यू यहाँ होना चाहिए और ये x जो है वो -∞ से ∞ के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स x बाई डी एक्स। इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आएगा 1 बाई मॉड एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसमें x का जो वैल्यू होगा वो मॉड x का तो वो 1 से बड़ा होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, इंक्लूडिंग -1 to 1। कॉसेक इनवर्स x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें तो वो आता है -1 बाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट और सेम कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ये दोनों फार्मूला और ये दोनों फार्मूला बिल्कुल एक जैसे होते हैं। साइन का जो कॉस है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें बस माइनस लिख देना है। tan का कॉम्प्लीमेंट्री तो tan वाला फार्मूला का ही माइनस लिख देना है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री तो हमारा उसमें माइनस लिख देना है। तो ये सारा फार्मूला हमें अप्लाई करना है और यूज करके हमें अपना डिफ्रेंसिएशन करना है। ये डिफ्रेंसिएशन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए बेसिक फंक्शन का जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को लेकर फोकस्ड हैं तो आपके लिए ये डेटा जो है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव अगर तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, जेई मेन, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये डोमेन जो वैल्यूज़ है आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक उनको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर भी जो अपना मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, पर वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम उस प्रोसेस को फॉलो करके इसको विद इन द लिमिट ऑफ टाइम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें जो है दो प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहले प्रोसीजर में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरे प्रोसीजर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जब इसका जो है सबसे सिंपल फॉर्म ले आएंगे तो डिफ्रेंशिएशन 1 से 2 स्टेप का बच जाता है। सिंप्लीफाई के लिए आपको इसमें पूरे तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, जिसमें हमारा ये फॉर्म देखना है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्म याद हो तो हमारा इससे मिलता जुलता हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इस फॉर्म को देखकर हमें याद करना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका मतलब हमें x की जगह पर ये tan थीटा लेट करना है। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा।
तो हमारा थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, इधर हो गया तो tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब सिंस साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स और साइन हमारा ये फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करके वापस x दे देता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 थीटा साइन इनवर्स साइन, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2। अब थीटा की जगह पर हमारा tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप में हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अब दूसरे स्टेप में जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम अभी तक जो है फॉर्मूला हम इसका पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब कांस्टेंट टर्म आगे आ जाता है d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 2। अब tan इनवर्स x बाई डी एक्स का इसका हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ें डिफरेंशिएशन का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है -1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3। तो ये हमारा जो है इसके डोमेन के बारे में बता रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये पार्ट हमारे बोर्ड्स क्वेश्चन लेवल तक के लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, आप इसको जो है इग्नोर कीजिए और अपने तरीके से बनाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगर इस पार्ट को देखें तो ये हमारा किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है tan 3 थीटा। तो इसलिए इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो सिंस tan इनवर्स tan x हमारा होता है x, इसमें भी हमारा इनवर्स फंक्शन इस फंक्शन को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा मेरा सिर्फ एंगल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3, थीटा का वैल्यू हम लोग tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स 3d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही पार्ट मैंने अभी शुरुआत में समझाया था कि इन्वर्स वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमारा पहले सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद डिफरेंशिएशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर बहुत आसानी से और विद इन द लिमिट ऑफ टाइम आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन शुरू करेंगे तो हमारा जो है बहुत लंबा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होता चला जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्म को अगर हम देखें तो हमें ये बताता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। फॉर्म को देखेंगे और हम उस पर ये समझ जाएंगे कि हमें क्या लेना है x के जगह पर। तो हमारा क्या आया, लेट कर लिए x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो अब हमारा ये पार्ट एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल करेगा, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x, क्योंकि थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x आया है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, दूसरे पार्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इन्वर्स वाले क्वेश्चन में को इसी पैटर्न पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पर ये पार्ट अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और फिर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2d टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला तो मैंने शुरुआत में ही बताया, तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म हमने अभी देखा कि ये तो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हमारे पास x को टेन थीटा ही लेना है, तो लेट कर लिए x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब हमारा आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये हमारा हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब साइन इनवर्स साइन रहता तो हम लोग इसको कैंसिल करके सिर्फ ये वाला पार्ट लिख देते, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जिससे हम cos को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा हमारा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब तो ये कैंसिल हो सकता है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, सिंस साइन इनवर्स साइन x ये हो जाएगा x, तो हमारा y इज इक्वल टू आ गया साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट बच गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स डी 90 डिग्री माइनस 2 टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, तो हमारा dy बाई डी एक्स डी 90 डिग्री बाई डी एक्स माइनस 2d टेन इनवर्स x बाई डी एक्स
तो ये पार्ट मेरा कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0 -2, इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा 1/1 प्लस x², तो हमारा आंसर आ गया -2/1 प्लस x²। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो ये फॉर्म भी हमने अभी सॉल्व करना पड़ा है। टू tan θ/1 प्लस tan² θ इज इक्वल टू sin 2θ। तो ये फॉर्म हमारा इस पे बैठ रहा है, तो हमको x इज इक्वल टू tan θ लेना है। तो हमें x की जगह पर क्या लेना है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें फॉर्म को देखते हुए लेना है। ये नहीं है कि यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लेना है, या यहाँ से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारे ये कौन से फॉर्म को सिंप्लीफाई करेगा। तो लेट कर लिए x इज इक्वल टू tan θ, θ इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan² θ। cos इनवर्स ये हमारा हो गया sin 2θ। तो अब भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, तो पैटर्न वही फॉलो करना है। तो cos इनवर्स cos, अब 90 डिग्री -2θ लिखें या π/2 -2θ लिखें, एक ही बात है। तो हम लोग जो है यहाँ π/2 लिख लेते हैं, सिंस cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, y के जगह पर हमारा ये दोनों कैंसिल कर लेगा, आ जाएगा π/2 -2θ। आप यहाँ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि π/2 का मतलब 90 डिग्री ही होता है। मैंने एक क्वेश्चन उस पर बना दिया, एक क्वेश्चन इस पे बता दिया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पार्ट मेरा सिंप्लीफाई का हो गया। अब ये पार्ट मेरा डिफ्रेंसिएशन का, π/2 माइनस, अब 2θ जो है उसको लिखेंगे क्या, 2 इंटू tan इनवर्स x। तो हमारा जो है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy/dx d π/2/dx माइनस 2 इंटू d tan इनवर्स x/dx। तो dy/dx, अब ये एक कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, -2 इंटू 1/1 प्लस x²। तो हमारा आ गया dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस x²। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। अब अगर इस फॉर्म को देखें तो ये कुछ इस तरह है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ। 2 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2 इंटू साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ। तो अब ये फॉर्म इससे मैच कर गया। तो अगर इससे मैच कर गया तो हमें x इज इक्वल टू क्या लेना है, तो कंपेयर करने पर हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो लेट कर लिए, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा आ गया साइन इनवर्स साइन 2θ। ठीक है।
तो सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2 थीटा। सिंप्लीफाई होने के बाद जो डिफ्रेंसिएशन का रूल है वो फॉलो करना है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। अब थीटा की जगह पर हमारा क्या बच गया था, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थीटा जो आया है वो हमारा लेट किया हुआ टर्म है, तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हमें x के टर्म्स में दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, तो 2। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा जो था 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म को देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर लेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके साथ हमारा आज का क्लास तो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं कहूँगा कि मिसलिनियस में इन्वर्स पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं या अदर बुक्स में आप उस पर जो है इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कीजिए, आपका बन जाएगा सारा। तो हम इसे देखते हैं 2। अब एक्स स्क्वायर वाला अगर हम कुछ ऐसा फॉर्म देखें, यहाँ एक कुछ स्क्वायर वाला हो, तो हमें याद आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला जो इससे मिलता जुलता है, ये हमारा होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमें ये लगा देना है, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा, सेक इनवर्स, अब 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा, तो सेम सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 थीटा। ये पार्ट मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब 2 थीटा, थीटा की जगह पर cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, तो आ गया dy बाई डी एक्स 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।